बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम MYK में आपको खुशामदीद कहेंगे। दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, लेकिन ईदी वाले हमारे साथ रहते हैं। चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे कोई भी हम पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई आफत आ जाए, लेकिन ईदी वाले हमारे साथ साथ रहते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। आज हम आए हैं एक स्पेशल रिपोर्ट कवर करने के लिए। एक गाड़ी आएगी अब यहाँ पर और उसमें से एक नौजवान उतरेगा जो कि 13 साल बाद अपने माँ बाप से मिलेगा, जो कि गलती के साथ बॉर्डर क्रॉस करके चला गया था इंडिया और 13 साल बाद उसकी वापसी है। अब गाड़ी आएगी, रुकेगी, आप देखिएगा और वो लम्हा देखिएगा कि किस कदर पुरजोश लम्हा होगा कि वो जब अपने वालिद से गले मिलेगा और वो खुशी क्या होगी, वो एहसास वो वालिदैन ही समझ सकते इस चीज़ को, क्योंकि जब औलाद बिछड़ती है तो मैं ऐसा समझूंगा कि माँ बाप के दिल में जैसे खंजर किसी ने घोंप दिया हो या मार दिया हो। तो ये खंजर से ज़्यादा तकलीफ़ दे है ये अमल। अगर औलाद किसी की उससे जुदा होती है तो खंजर से ज़्यादा ज़ख़म है, वो भी दिल में। तो आज वापस आ रहा है वसीम इंडिया से, तो गाड़ी अभी आएगी, रुकेगी, आप वो लम्हात देखिएगा और उसके बाद हम वसीम के, क्योंकि वो गूंगा बहरा है, बोल नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, इशारों की बात समझता है, तो उनके जो वालिद हैं मैं उनसे बात करूंगा कि ये 13 साल कैसे गुजरे बग़ैर औलाद के। और जब पता चला कि वसीम इस वक्त बॉर्डर क्रॉस कर चुका है और वहाँ पर है, तो फिर कौन कौन सी मुश्किलात उठानी पड़ी, तो आगे चलते हैं। वसीम का पड़ोसी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा कि तकलीफ़ कितनी थी माँ बाप को जब वसीम घर से गायब हुआ। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितनी परेशानी थी उनके वालिदैन को और उनके घर वालों को जब वसीम लापता हुआ? जी बिल्कुल, परेशानी तो होती है ज़ाहिर है जब एक बच्चा कहीं गुम हो जाए और काफ़ी तलाश करने के बाद वो उसका कोई सुराग ना मिले कि वो ज़िंदा भी है या किस हाल में है, तो तकलीफ़ तो होती है। तो बहुत मैं तनवीर साहब को भी देखता था इस अरसे में, जितना अरसा ये बच्चा इनके नज़रों के सामने नहीं था, काफ़ी परेशान रहते थे, इनकी अम्मी भी काफ़ी परेशान रहती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है वो बच्चा इनके। लास्ट टाइम कब देखा था वसीम को? जब आप भी छोटे ही थे मेरा ख्याल। मेरी एज जब भी 28 साल है तकरीबन। पहले जब देखा था? देखा हुआ था मैंने इसको कोई आज से 9 साल पहले। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है माशाल्लाह, चीज़ों को समझता है, चीज़ों को समझता है, लेकिन ये बोलने और सुनने की समाज से महरूम है। ठीक है जी जी। तो खुशी है अब इनको? जाहिर सी बात है, वो आप देख सकते हैं जब इनकी मुलाकात हुई तो दोनों बाप बेटा कैसे खुशी के आंसू थे दोनों की आंखों में। तो जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आगे आएँ जी, वालिद साहब से बात करते हैं। वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आए जी, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? सेहत ठीक है? ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा कि जब पहले दिन गायब हुआ था आपका बेटा, मैं कहता हूँ कि माँ बाप के लिए दिल में खंजर खोपने वाली बात है जब औलाद बिछड़ती है, गुम होती है, ऐसा ही है, खंजर से कम नहीं है। कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत आपने मिस किया इसको, बहुत जो है ना हमने मिस किया। अच्छा। बहुत ढूंढा भी है, 1-2 महीने हम जंगल में ढूंढते रहे, लेकिन हमको कुछ सुराग नहीं मिला इसका। अच्छा। तो फिर हमने छोड़ दिया, पुलिस में भी रिपोर्ट की, अखबार टेलीविज़न पे भी दिया, कोई इसकी खबर नहीं मिली। लेकिन कुछ साल जो है तकरीबन 7 साल बाद 6 साल बाद जो है इंडिया से की गवर्नमेंट ने जो है हैदी फाउंडेशन से रब्ता किया। जावेद भाई और फैसल हैदी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये वीडियो वायरल की और हम तक पहुँची और हम इसके पास पहुँचे। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वालदा नहीं आई? जी वो नहीं है, घर में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं। वालदा को पता है? जी। क्या तासुरात थे? ये बहुत अच्छे थे, खुश। क्या कहती थी? बहुत खुश थी। घर से निकले तो आपको वालदा ने क्या कहा? जी वो बहुत खुश थी। क्या बहुत। बेटा तो आपसे लंबा हो गया। जी यही बात। जी जब गया था कितना था? ये परेशान, ये 8-10 साल का था। 8-10 साल का था। हाइट छोटी थी आपसे? जी उस वक्त तो छोटी होगी ना? इतना था। बातों को समझता है, समझदार है भैया। अभी आस्ते आस्ते समझ जाएगा, वहाँ का ज़रा माहौल को देख कर। अभी यहाँ पे 3-4 महीने कैद में रहा इधर, तो आस्ते आस्ते इंशाल्लाह सब समझ जाएगा। आस्ता आस्ता समझ जाएगा जी। ये तो अब कब जाएंगे घर? माँ तो बड़ी बेसब्री से इंतजार यहाँ से फारूक होकर हैदी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करेंगे। और कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 4 बेटी और 1 बेटा है। वो किधर हैं? वो घर पर ही है। वो घर पर है जी। बॉर्डर आपके नज़दीक ही है जहाँ पर आप? ये मेरे घर के नज़दीक नहीं है, जहाँ से मैंने शादी किया वहाँ से नज़दीक है। जहाँ शादी किया वहाँ से नज़दीक है। वहाँ के नज़दीक है जी। अच्छा, तो जब आपको बेटे ने देखा तो कैसे महसूस किया? ये बहुत खुशी महसूस की हमने। पहचाना है आप? जी
निशानाई से पहचान किया, निशानों से पहचान किया। आपको जी तो इशारों में कुछ चीज़ें समझाइए कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ। जी, वो बोल रहा है कि हम आप तो स्कूल समझते में था, होंगे ना? कह रहा है कि स्कूल में था और अच्छा रहा हूँ। अच्छा रहा हूँ। जी पढ़ाते थे वो? जी जी। तकलीफ तो नहीं दी, कोई टॉर्चर शॉर्चर कोई ये तो तशद्दुद? अभी घर जाके पता चलेगा कि टॉर्चर वार्चर किए। आपका बेटा है, आपको तो पता होगा ना। ये ऐसे तो नहीं मालूम हो रहा है, ऐसे तो दिख तो नहीं रहा है टॉर्चर का। तो ये है वसीम, वालिद साहब इधर हैं। आप इनसे ज़रा ये पूछिएगा कि इंडिया में जब ये था इशारों में, कोई तकलीफ तो नहीं वहाँ पर उसको? की करता रहे होते, की करता रहे? क्या करना है? याद है? एक ही खुशी जाएगा गले लाएगा मानो, वालद नूं ते ला लिया मां नूं। खुशी है जी, क्यों ना खुशी हो। मैंने तो शुरू में ही कहा था कि औलाद का बिछड़ना दिल में खंजर घोंपने वाली बात है, उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। 13 साल बाद वसीम मिला है, खुशी क्यों नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं, ये जो काविशें थी और इन तक जिन्होंने पहुंचाया उनसे भी बात करेंगे। ईदी के जो यहाँ पर जिम्मेदारान हैं उनसे बात करेंगे कि ये कैसे सब प्रोसेस अमल में लाया गया।